हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 13.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कर रहा है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं जिसका रेडियस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर आर्क एक यहाँ ले लेते हैं जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर कितना डिग्री, 72 डिग्री। यहाँ ओ ले लेते हैं, यहाँ पे ए ले लेते हैं और ए बी ले लेते हैं। ये ए बी आपका आर्क है, तो इस आर्क का लेंथ निकालना है और फिर इस एरिया ऑफ सेक्टर को भी निकालना है। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट आर बी द रेडियस एंड थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस कितना है, 35 सेंटीमीटर है और एंगल थीटा जो है आपका 72 डिग्री है। तो अब लेंथ ऑफ आर्क पहले निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाई में 180 डिग्री पाई आर। तो थीटा की जगह 72, बाई में 180 डिग्री और इंटू में पाई की जगह पे हम लोग 22/7 लिख देते हैं और आर का वैल्यू है 35 सेंटीमीटर। अब इसे काट देते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसे 36 से काट देते हैं 5 टाइम्स में। इस 36 से काट देते से कितना टाइम्स में जी, 2 टाइम्स में कट जाएगा। ये 5 7 जा 35, 7 7 कट जाएगा, यानी कि 44 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। चलिए देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, थीटा बाई में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है जी। चलिए तो थीटा का वैल्यू है यहाँ पर कितना, 72 डिग्री और बाई में 360 डिग्री, पाई की जगह 22/7 और आर का वैल्यू है 35, तो 35 इंटू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसमें काट देते हैं। यहाँ पर ये 5 टाइम्स में, 5 7 जा, ये 7 टाइम्स में 7 से 7 कट जाएगा। अब 22 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 से, तो कितना आ जाएगा, 35 से मल्टीप्लाई करने पे 770 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.7 मीटर इज 27.2 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है 27.2 मीटर और यहाँ पे रेडियस दिया है 5.7 मीटर, तो उसका एरिया क्या होगा सेक्टर। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक सेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका हमारे पास पेरीमीटर, तो ये आपका सेक्टर होगा। इसका नाम देते हैं ओ ए बी। रेडियस दिया है 5.7 मीटर, 5.7 मीटर और पूरा पेरीमीटर इसका दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग एंगल यहाँ पे ले लेते हैं कि थीटा है, यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट यहाँ पर ले लेते हैं कि एंगल ऑफ सेक्टर बी थीटा, है ना। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर, इसके बाद हम लोग यहाँ ले लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल या सेक्टर भी लिख सकते हैं, वो क्या है 5.7 मीटर है। हमारे पास दिया हुआ इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया है, 27.2 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए एक काम करते हैं, पेरीमीटर के लिए यहाँ ओ ए प्लस में ओ बी और प्लस में ए बी लिख सकते हैं ना जी, 27.2 मीटर। तो ये है 5.7 मीटर और ये भी है 5.7 मीटर और प्लस में है ए बी इक्वल टू में 27.2 मीटर। तो ये 5.7 और 5.7 कितना हो जाएगा ऐड करने पे, ये आपका आ जाएगा 11.4 मीटर और प्लस में ए बी इक्वल टू में 27.2 मीटर। इसको ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ ए बी का लेंथ कितना आ जाएगा, तो ए बी इक्वल टू में हो जाएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा यहाँ पर 15.8 मीटर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए ए बी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए क्या जानते हैं, थीटा बाई में 180 डिग्री पाई आर, यही ना होता है जी 15.8 मीटर, यही होता है। चलिए यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालते हैं।
और थीटा बाई में 180 डिग्री, पाई की जगह पे 22/7 और आर दिया है 5.7 मीटर इक्वल टू में 15.8 मीटर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग 2 से इसे काट सकते हैं 11 टाइम्स में, 2 से इसे 90 टाइम्स में। अब 5.7 है जी, इसे 3 से काट देते हैं 30 टाइम्स में, और इसे 3 से काट देते हैं कितना बार में हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा 1.9 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू में हो जाएगा 15.8 इंटू में 30 इंटू में 7 और बाई में है आपका 11 इंटू में 1.9, ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू। ये थीटा का वैल्यू हुआ। अब चलिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। चाहते तो ये पाई को वैसे ही रहते, यहाँ पे कट ही जाता, कोई दिक्कत नहीं था, ऐसे भी काट दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा की जगह रख देते हैं 15.8 इंटू में आपका 30 इंटू में आपका 7 बाई में 11 इंटू में 1.9 और इंटू में यहाँ पर ये वाला 360 रहेगा, और पाई की जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर, आर कितना है जी 5.7 था ना जी, 5.7 इंटू 5.7 मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसे हम लोग 2 टाइम्स में काट देंगे। अच्छा देखिए ना, अब यहाँ पर अब इस 7 से 7 को काट सकते हैं, ये 30 से आपका आ जाएगा कितना बार में जी, 12 टाइम में, है ना जी, 12 टाइम में हो जाएगा, 30 से 12 टाइम्स में हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये 1.9 से इसे काट सकते हैं 3 टाइम्स में, है ना जी, 3 टाइम्स में, और यहाँ पर 3 से इसको काट सकते हैं कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और 15 पॉइंट जो आप देख रहे हैं 8, इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना जी, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 3.95, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बच गया, और इंटू 2 और इंटू में आपका 5.7, यही ना बचा है जी। चलिए तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 45.03 मीटर स्क्वायर, यही आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 मीटर इज 27.2 मीटर। पेरीमीटर दिया है, रेडियस दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, हम लोग चलिए यहाँ पे एक सेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक सेक्टर हो जाएगा। इस सेक्टर का हमारे पास रेडियस दिया है और पेरीमीटर दिया है, तो इस सेक्टर का नाम देते हैं ओ ए बी। यहाँ पे रेडियस है 5.6 मीटर, 5.6 मीटर, और यहाँ पे इसका पेरीमीटर दिया है, पूरा लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 27.2 मीटर। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एंगल हम लोग क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। अच्छा, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल या सेक्टर क्या दिया हुआ है 5.6 मीटर। अब देखिए यहाँ पे पेरीमीटर दिया है ना जी, तो लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू में कितना है जी, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो 27.2 मीटर है। ठीक है, ये ना है जी। चलिए तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो जाएगा ओ ए प्लस का ओ बी प्लस का ए बी इक्वल टू में 27.2 मीटर। तो ओ ए कितना है, ये 5.6, ये भी 5.6 मीटर, और प्लस में ए बी इक्वल टू में 27.2 मीटर। तो इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो 5.6 और 5.6 को ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 11.2 मीटर, और प्लस में ए बी इक्वल टू में यहाँ पर है आपका 27.2 मीटर। इसको ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 27.2 में से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए बी इक्वल टू में 16 मीटर आ जाएगा। तो ए बी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, जो कि होता है थीटा बाई में 180 डिग्री पाई आर इक्वल टू में 16 मीटर। तो एक काम करते हैं, थीटा बाई में 180 डिग्री, पाई की जगह पे पाई ही रहने देते हैं, और आर का वैल्यू जो दिया है 5.6 मीटर, इसको लिख लेते हैं इक्वल टू में 16 मीटर। चलिए तो यहाँ से थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 16 इंटू में 180 डिग्री और बाई में 5.6 पाई, यही ना हो जाएगा, ये दोनों को डिवाइड में लेके चलेगा। चलिए तो अब इसके बाद थीटा आ गया, तो अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई में 360 डिग्री
पाई आर स्क्वायर, थीटा के जगह पर तो ये रहा 16 इंटू में 180 डिग्री 5.6 पाई इंटू में 360, ये जो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे है, पाई आर का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो आर का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 5.6 मीटर, तो 5.6 इंटू 5.6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया है। तो यहाँ देखिए 360 डिग्री है, ये 180, ये 2 टाइम्स में, इसको काट सकते हैं 8 टाइम्स में, पाई से पाई गया एक 5.6 से एक 5.6 चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ 8 और यहाँ पे 5.6, तो 8 में मल्टीप्लाई कर दो 5.6 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 44.8 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए सेक्टर इज कट ऑफ फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 120 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड इट्स एरिया। यहाँ पे देखिए रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर दिया हुआ है थीटा 120 डिग्री। हमें क्या निकालना है पहले, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ वही थीटा बाई में 180 डिग्री पाई आर, तो थीटा की जगह पे 120 डिग्री बाई में 180 डिग्री, पाई की जगह 22/7 और आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर दिया है। तो देखो ना आप इसे 6 2 जा 12, 6 3 जा 180 है ना जी, सॉरी यहाँ पर हम लोग 60 से काट रहे हैं, 2 टाइम्स पे या 3 टाइम्स में। अच्छा इससे हम लोग काट देते हैं 3 टाइम्स में, और 3 से 3 कट गया, यानी कि 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा ना जी, है ना जी, सॉरी यहाँ पे ये 2 भी है, 44 हो जाएगा, ये 22 इंटू 2 ना है जी, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाई में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे 120 लिख देते हैं, 120 डिग्री बाई में 360 डिग्री, पाई की जगह पे 22/7, आर का वैल्यू है 21 इंटू में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 12 3 6, 3 बार में ये कट जाएगा, 7 3 जा 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 22 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 से, तो क्या आ जाएगा 22 इंटू में 21 आपका आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज √21 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड on the face of a clock between 7 a.m. and 7 a.m. और 7 hour 5 minute am, है ना जी, है ना जी। तो इसको समझ लीजिए, आप देखो एक क्लॉक बना होगा जिसका मिनट हैंड देखो क्या कह रहा है कि ये 7 पे है, 7 आवर पे, तो 7 आवर 7 बजे जो है आपका पूरा इस पे होगा मिनट हैंड, और आवर वाला हैंड जो होगा 7 पे होगा। बात को समझे ना जी, तो हमें तो बस मिनट हैंड से मतलब है, ये मिनट हैंड 7:05 है ना, 7:05 पे यहाँ पे आ जाएगा, है ना जी। यहाँ पर इसी तरह ना होता है, तो ये जो एंगल सबटेंड होगा, ये एंगल सबटेंड बाय द मिनट, है ना जी, मिनट हैंड ही ना जी, हाँ चलिए, मिनट हैंड इन 5 मिनट क्या हो जाएगा वो एंगल, तो वो एंगल हो जाएगा, टोटल होता है 360 और बाई में 12, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो कि हम एज ए रेडियस लेंगे वो √21 सेंटीमीटर। तो चलिए हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट
हैंड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा थीटा बाई में 360 पाई आर स्क्वायर। इन्हें फॉर्मूला लगेगा, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे है 30 डिग्री और बाई में 360 डिग्री, पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये आपका आ जाएगा 12 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ पे ये अब लिख देते हैं, यहाँ पर कितना टाइम्स, ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 11। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। 11 यहाँ पे देखिए, पहले 1/6 बचा, फिर 11/7 और √21 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 7 जा, यानी कि अब 7 से 7 काट सकते हैं। 11/2 यही ना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर पॉइंट में कर देंगे तो 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं 16 नंबर। क्या कह रहा है कि ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया फेसिंग ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM to 8:25 AM। समझ लीजिए, यहाँ पर मिनट हैंड जो है, अब देखिए आपको पता है इसमें किस तरह से होता है, 12 3 6 9। अब समझिए, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 11। अब अगर हम लोग बात करें क्लॉक में, अगर 8 AM की बात होगी तो ये आवर वाला सुई यहाँ होगा, आवर वाला हैंड, और ये मिनट वाला हैंड यहाँ होगा। इसी तरह ना होगा तो मिनट वाला हैंड 8 से 8:25 पे आएगा, तो 8:25 पे आएगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो पहले पता करना होगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा ये पता करना, तो एंगल सबटेंड बाई मिनट हैंड बिटवीन 8 AM and 8:25 AM। वो थीटा ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 360 डिग्री बाई में 12 और इनटू में आपका ये कितना 5 ना कर देंगे, है ना जी, 5 पे तक गया है। चलिए यहाँ पर 30 यानी कि 150 डिग्री आ जाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ मिनट हैंड दिया हुआ है, जिसको एज ए रेडियस लेंगे 10 सेंटीमीटर। या पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड। क्या हो जाएगा वो, थीटा बाई में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा यानी कि 150 डिग्री बाई में 360 डिग्री, पाई की जगह पर 22/7 रख दें, या फिर 3.14 रख दिया जाए, जो जरूरत हो रख देते हैं। चलिए 22/7 ही रहने देते हैं। आर का वैल्यू है 10 और इंटू में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको काट देते हैं 30 से इसे 5 टाइम्स में और इसे 12 टाइम्स में, और 12 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर कर देते हैं 11, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं 5। अब देखिए ऊपर क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे, तो ऊपर है 5 5 25 और 25 में मल्टीप्लाई कर दो 11 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आप कितना से जी 10 से, तो आपका आ जाएगा 2750 और बाई में आपका 7 3 21 है ना जी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसमें डिवाइड कर देंगे 21 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 130.95 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्स में वैल्यू आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि ए सेक्टर ऑफ 56 डिग्री कट आउट फ्रॉम अ सर्कल कंटेन्स एरिया 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। देखिए क्या कर रहा है कि सर्कल से एक सेक्टर कट किया जाता है,
कट किया जाता है, जिसका यहाँ पर दिया हुआ है उसके सेंटर का एंगल 56 डिग्री और इसका एरिया दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमें रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस को r सपोज कर लेते हैं। लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। एंगल ऑफ द सेक्टर कितना दिया है, 56 डिग्री दिया है। और एरिया कितना दिया है, एरिया ऑफ द सेक्टर 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थीटा बाई में 360 पाई आर स्क्वायर होता है, इक्वल टू में 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह 56 डिग्री बाई में 360 डिग्री, पाई की जगह पे 22/7 और इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू में 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इस 7 से 56 को 8 टाइम्स में और 8 से इसको काट सकते हैं हम लोग 45 टाइम्स में। अब आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 4.4 इंटू में 45 और बाई में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इससे काट सकते हैं कितना टाइम्स में, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.2 टाइम्स में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देंगे कि आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।